आज दिनांक 23/4/2023 समय 7:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पत्रकार बंधुओं को निमंत्रण दिया था, जिसमें सारे लोग उपस्थित हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू सर। और बड़े भाइयों को और बताना चाहता हूं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव के मैदान में उतारा है प्रत्याशी के रूप में, टांडा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के रूप में। इसमें हमारा कुछ व्यू क्लियर होने जा रहा है। जो टांडा का जुड़वा कस्बा मुबारकपुर है, यहाँ से वाहिद एक प्रत्याशी मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का करने का एक ही रीज़न है कि यहाँ की आम पब्लिक जो है इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए हमको उत्साहित किया और इस कहने के लिए कि आज मुबारकपुर एकता का नारा गूंजेगा और इसमें हमारा कुछ महत्वपूर्ण जो एजेंडा है आज उसको हम ओपन करना चाहते हैं, जिसमें बाद में आप पत्रकार बंधुओं को एक छाया प्रति उपलब्ध होगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि टांडा नगर पालिका परिषद के अंदर जो एक बदलाव की लहर दिख रही है, इसके नाते हमको तत्काल प्रभाव से एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता शायद दिखाई दी और हमने आप लोगों को निमंत्रण दिया। मैं घोषणा पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो अब तक अव्यवस्थाएं नगर पालिका में रही हैं, जो हमने अब तक देखा है उसको नज़दीक से, जो भी वहाँ मुबारकपुर नगर क्षेत्र के अंदर रही हो या आप वहाँ हर मोहल्ले में ले लीजिए, सकरावल ले लीजिए, सिकंदराबाद ले लीजिए, छज्जापुर ले लीजिए, अलीगंज ले लीजिए, मुसहर ले लीजिए, जो भी अभी तक नगर पालिका केवल नगर पालिका जो अब तक कहा गया कि एक क्लास की नगर पालिका है, उसका लाभ नगर पालिका वासियों को अब तक नहीं मिल पा रहा था। मैंने म्यूनसिपल एक्ट 1916 का गहन अध्ययन किया। अभी तक कोई आवश्यकता ऐसी नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी के रूप में आने के बाद हमको लगा कि यहाँ के जो नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधा क्या दी जा सकती है और उस आवश्यकताओं को हमने घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत करने का आज अवसर है। मैं बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद टांडा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे वहाँ आम जनमानस को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। सभी वार्डों के सड़क, नाली, रोड, लाइट का पुनर्निर्माण करना और नई बस्तियों का विकास, नाली, रोड, लाइट व स्वच्छता पर विशेष ध्यान है। और यहाँ सबसे जो कुरैशी समाज है, जो उनका एक व्यवसाय था स्लाटर हाउस का, लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर स्लाटर हाउस को स्थापित करना, मॉडल स्कूल निर्माण व स्मार्ट क्लास के लिए भी पुरजोर व्यवस्था, ताकि जो शिक्षा यहाँ अच्छी से अच्छी हो सके। मुबारकपुर जो इस समय मुख्य सड़क निर्माण है उसके अलावा जहाँ जहाँ अत्यधिक रोडें ख़राब हुई हैं उसको सही कराना और सौंदर्यीकरण, जितना चौराहा है यहाँ लगभग आपका टांडा नगर में जो मेन चौराहा है, तिराहा है, उसको सौंदर्यीकरण कराने के लिए प्राथमिकता होगी। मलिन बस्तियों का चौमुखी विकास के संबंध में और मुबारकपुर जो अभी तक वाटर कनेक्शन को लेके यहाँ कोई पानी टंकी नहीं है, उसकी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से करने की शायद आवश्यकता है। उसमें घर घर कनेक्शन की कराने की और हाउस टैक्स जो अभी तक चल रहा है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, उसको भी प्राथमिकता पे किया जाएगा। नगर में लाइट पोल और भी जो छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की, और वहाँ एक नगर पालिका में एक ऐप बनाने की ज़रूरत है, जो पोर्टल बनेगा, जिस पे वहाँ आप कोई भी शिकायत अगर करते हैं तो आपको 48 घंटे के अंदर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाना या रिपोर्ट दिया जाना अति आवश्यक होगा। और निराश्रितों के लिए, व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन, एक कैंटीन की व्यवस्था हम करेंगे जो सुनिश्चित की जाएगी।
और गरीबों को चिन्हित करके उनके राशन कार्ड और उनकी और भी जो सरकार व्यवस्था या कोई योजना देना चाहती है तो उन्हें चिन्हित करके उनके घर तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। लावारिस पशुओं के लिए गौशाला और जो उचित प्रबंध किया जाना हमारी प्राथमिकता होगी। रैन बसेरा जो अब तक किसी सरकारी विद्यालयों में अब तक बनता आया है और हमारी मंशा ये होगी कि उसको एक अस्थायी रैन बसेरे के रूप में जो नगर पालिका संचालित करेगी उसकी व्यवस्था करने की प्राथमिकता होगी। और समस्त चौराहों का चौड़ीकरण और जो वहाँ कंजेस्टेड है उस व्यवस्था को ठीक किया जाना और प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक शौचालय, नलकूप, कूड़ेदान की व्यवस्था प्राथमिकता होगी जिससे असुविधा आम जनमानस को न हो। और बुनकर व्यापारियों के लिए जो किसी निजी एक ज़मीन पर कोई हाट पहले छज्जापुर में था, अब तो करीब करीब ख़त्म हो चुका है, लेकिन बुनकर समाज यहाँ चूँकि बाहुल है इसलिए उसके एक हाट की व्यवस्था ज़रूर की जाएगी। और नगर क्षेत्र में सब्जी मंडी है, फल मंडी है, ये जो अव्यवस्था है इस तरीके से आप देखेंगे चौराहे चौराहे पर ठेले और हर जगह व्यवस्था, इससे जाम की व्यवस्था अव्यवस्था बढ़ती है, तो उसको दूर करके एक जगह सुनिश्चित करेंगे तो वो भी एक आवागमन आसान होगा। और नगर क्षेत्र में व्यापारियों और ई रिक्शा चालकों से जो टैक्सी स्टैंड की वसूली है उस पर ज़रूर दोबारा विचार करने की शायद आवश्यकता होगी। और नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में पीने योग्य स्वच्छ जल व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित हमारे घोषणा पत्र में के माध्यम से बताया गया है। बाकी आप लोगों को अगर कोई इसके अलावा कोई सवाल जवाब हो तो उसका हम जवाब दे लेंगे। नहीं, कोई चीज़ अगर है आपके मन में जी सर, करप्शन को लेकर सर आप क्या उसका स्टैंड होगा, आपके पास क्या रोड मैप है? क्योंकि सकरावल की सड़कें बनी हैं, अभी 4 महीना नहीं हुआ है और टूट चुकी हैं। जी। अगले जो बरसात का मौसम आएगा हम गिट्टियां बटोर लेंगे, विकास बटोर इतने में आगे सिमट जाएगा, फिर विकास। हमने अभी आपको बताया कि एक पोर्टल हमारे यहाँ जी सुनिश्चित करने की जो हमारे इस एजेंडे के माध्यम से बताया गया है वो हमारा सारा निराकरण उसी से होगा। जो भी शिकायतें आएंगी उस पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करना हमारी मंशा है। थैंक यू सर। जी सर, 17 में आपने लिखा लावारिस पशुओं के लिए गौशाला, गांवों से पशुओं को अब शहर की तरफ भेज रहे हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की? क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे ट्रैफिक से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है ट्रैफिक में। इसके लिए कोई टीम बनाएंगे, मजनू व्यवस्था की गई थी सर ना 17 में, उस तरीके का कुछ? आवारा पशुओं के लिए जो इसमें हमने एक पॉइंट एंट्री की है, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका यही जवाब है कि जब वो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी तो जो असुविधा पैदा हो रही है उसको उससे दूर किया जाएगा।